सभी दर्शकों को मधुसूदन दत्ता का नमस्कार। आज मैं आपके सामने 182 आईपीसी के तहत जो लोग फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं और लोक सेवक की शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, उसको कहते हैं अंडर सेक्शन 182 आईपीसी के तहत 6 महीने की सजा और 1000 जुर्माना व दोनों हो सकते हैं। तो आज आपके सामने हम इसे 2 भाग में प्रस्तुत करेंगे। पहला भाग ये है कि हम कभी भी पुलिस स्टेशन में जब भी अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन दें, चाहे फोन के द्वारा चाहे लिखित में, तो हमें अपनी जो हमारे विरुद्ध जो अपराध हुआ है उसके फैक्ट के बारे में लिखना चाहिए। उसकी इंफॉर्मेशन देते हुए कभी भी हमें रंजिश या द्वेष की भावना से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। इस बात का भारत के सभी नागरिक ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जब उसकी जांच करेगा और जांच में जब उसे सारे साक्ष्य एविडेंस प्राप्त होंगे आरोपी के द्वारा, तो वह उस इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 182 आईपीसी के तहत कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट में लिखित में दे सकता है कि इस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर फॉल्स दर्ज कराई है और इसके खिलाफ 182 आईपीसी के तहत कॉग्निजेंस लिया जाए। वैसी कोर्ट में प्रे कर सकता है जांच अधिकारी। इसीलिए आप कभी भी ध्यान रखें, जब हम भी कभी पुलिस कंट्रोल रूम को भी कॉल करें तो एकदम फैक्ट बताएं, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो वहां पर रिकॉर्ड हो रही होती है, आपकी आवाज। तो इसीलिए कभी भी पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करें तो एकदम फैक्ट बताएं। जो भी घटना है उस घटना के बारे में फैक्ट बताएं। अगर आप पुलिस स्टेशन में लिखित में दे रहे हैं या ईमेल के माध्यम से भेज रहे हैं तो भी फैक्ट बताने चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार की फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, नहीं तो फॉल्स इंफॉर्मेशन देने वाले के विरुद्ध धारा 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 6 महीने की सजा या 1000 रुपए जुर्माना तथा दोनों हो सकते हैं। अब ये इस बात का ध्यान रखें नागरिक कि कोई भी अपराध होता है उसके बारे में जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है या जिसने अपराध किया है या उस केस का जो जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनको ये फैक्ट पता होते हैं कि किसने अपराध किया है, किसके विरुद्ध अपराध हुआ है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसको पूरी कानून के अंदर ताकत है कि वह फैक्ट के बारे में आखिर तक जा सकता है, आखिरी बिंदु तक पता करा सकता है। तो अगर उसके पास एविडेंस आ जाता है कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है व्यक्ति ने, तो वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वह 182 आईपीसी का कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑनरेबल कोर्ट से प्रे कर सकता है कि इसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, इसके विरुद्ध 182 आईपीसी का कॉग्निजेंस लिया जाए। एक तो आज का ये पहला भाग इनके लिए था, नागरिकों के लिए, कि कभी भी हम फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में ना दें और उसका क्या अंजाम हो सकता है वो बताया गया। अब दूसरा ये है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है तो उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि शीघ्रता से शीघ्र वो जांच अधिकारी से मिले और जांच अधिकारी को बताए कि भाई ये मेरे खिलाफ इस पुलिस स्टेशन में ये फॉल्स इंफॉर्मेशन दर्ज हुई है, क्योंकि ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं। अगर दस्तावेजों से रिलेटेड नहीं है तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस बताने चाहिए उस केस के बारे में। अगर दस्तावेजों से रिलेटेड कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसे खुद जाकर दस्तावेज जांच अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने चाहिए
कि भाई मेरे विरुद्ध ये इस व्यक्ति ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दर्ज कराई है, जिससे कि जांच अधिकारी को अपनी जांच का निचोड़ तक पहुंचने की सहायता मिल सके। आपके सामने दो उदाहरण मैं पेश करूंगा केसों के। एक व्यक्ति ने कि 3 व्यक्तियों के विरुद्ध फॉल्स इंफॉर्मेशन दर्ज करा दी कोर्ट के आदेश से। उन तीनों व्यक्तियों ने कभी भी एफआईआर दर्ज होने के बाद उन तीनों व्यक्तियों ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल नहीं कराई, अग्रिम जमानत नहीं कराई। उल्टा उन्होंने क्या किया कि जांच अधिकारी के सामने जो दस्तावेज पेश किए, उन दस्तावेजों से जांच अधिकारी को मालूम पड़ा कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन आरोपियों के विरुद्ध दर्ज हो गई है। तो जांच अधिकारी ने अंडर सेक्शन 182 आईपीसी के तहत कोर्ट में रिपोर्ट पेश करी कि कंप्लेंटेंट के खिलाफ जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 182 आईपीसी की कार्रवाई की जा सके, ताकि उसको 6 महीने की सजा या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों तरह से कोर्ट कर सके, क्योंकि उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दर्ज कराई थी। एक मामला तो ये है, और दूसरा मामला ये है कि तेलंगाना स्टेट में एक निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां की डिस्ट्रिक्ट की एक आरमूर तहसील के अंदर किसी ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ सेम ऐसे ही एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी। तो कोर्ट ने क्या किया कि थाना अध्यक्ष वहां के स्टेशन हाउस ऑफिसर को डायरेक्शन देने से पूर्व ही पहले उसकी जांच करी, उससे एविडेंस ली जो कंप्लेनेंट से, और एविडेंस लेने के बाद वहां के मजिस्ट्रेट ने देखा कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन दर्ज करा रहा है, कि इसके पास ना तो कोई एविडेंस है, और ये फॉल्स इंफॉर्मेशन दर्ज कराकर इन तीनों व्यक्तियों की समाज के अंदर उनको बुराई पेश करना चाहता है, मानहानि पहुंचाना चाहता है, उनको समाज के आगे शर्मिंदा करवाना चाहता है, ऐसा उनके विरुद्ध वो कार्रवाई कर रहा है। तो उन्होंने एविडेंस के उपरांत उसकी परख करते हुए उस केस को खत्म कर दिया, और जो कंप्लेंटेंट थी उसकी कंप्लेंट को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो ऐसे ही हमें कभी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर हमारे विरुद्ध दर्ज होती है तो नागरिकों को, जो आरोपी होते हैं उसके जिनके नाम होते हैं एफआईआर में, उन्हें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमारे देश के अंदर लॉ में प्रोविजन है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए ईमानदारी से, और सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस बताने चाहिए। अगर दस्तावेज है तो दस्तावेज भी प्रस्तुत करने चाहिए जांच अधिकारी के आगे। हमें बिल्कुल भी देश के कानून के मुताबिक घबराना नहीं चाहिए। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि नागरिकों में जागरूकता आए, वो कभी भी जीवन में फॉल्स इंफॉर्मेशन से विरुद्ध दर्ज होती है वो कभी डरे नहीं, और दूसरे कोई नागरिक फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में दर्ज ना कराए। तो मेरा सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहे लॉ एंड ऑर्डर अवेयरनेस से। धन्यवाद, सभी को मेरा धन्यवाद।